इस बार कहानी में रहस्य, राजनीति और बीरबल की अद्भुत बुद्धिमत्ता का अनोखा मिश्रण मिलेगा। कहानी अकबर का खोया राजचिह्न। और एक दिन बादशाह अकबर के शाही महल में हड़कंप मच गया। महल का सबसे अनमोल और पवित्र वस्त्र, राजचिह्न, शाही मुकुट गायब हो गया था। यह मुकुट अकबर की शान का प्रतीक था, जो पीढ़ियों से उनके परिवार में चला आ रहा था। अकबर बेहद गुस्से में थे। उन्होंने दरबार में सभी को बुलाया और गरजते हुए कहा, यह कोई साधारण चोरी नहीं है। यह हमारी शाही प्रतिष्ठा पर हमला है। जो भी इस चोर को पकड़ेगा और राजचिह्न वापस लाएगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन कोई भी दरबारी इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहा था। तभी बीरबल आगे आए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मुझे यह काम सौंपिए। मैं 3 दिन के अंदर चोर को पकड़कर राजचिह्न वापस लाऊंगा। अकबर ने सहमति दे दी। पहला दिन, बीरबल की जांच शुरू। बीरबल ने सबसे पहले महल के सभी नौकरों और सैनिकों से पूछताछ की। उन्होंने सभी से एक ही सवाल पूछा, उस दिन राजचिह्न की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? सभी ने अलग अलग बातें बताईं, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई कि चोर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। बीरबल ने सोचा, चोर महल के अंदर ही है। मुझे उसकी चालाकी का पर्दाफाश करना होगा। दूसरा दिन, बीरबल की अनोखी योजना। अगले दिन बीरबल ने एक अनोखी घोषणा की। उन्होंने सभी दरबारियों, नौकरों और सैनिकों को एकत्र किया और कहा, हमारे पास एक जादुई तंत्र है जो चोर को पकड़ सकता है। यह तंत्र आज रात जागृत होगा। जो भी चोर होगा, उसके सिर पर एक चमकदार निशान उभर आएगा। यह सुनकर सभी लोग घबरा गए। तीसरा दिन, चोर की पहचान। अगली सुबह बीरबल ने सभी लोगों को दरबार में बुलाया। उन्होंने सबके सिरों का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, चोर इसी दरबार में मौजूद है। अकबर चौंक गए और पूछा, तुमने यह कैसे पहचाना? बीरबल ने एक सैनिक की ओर इशारा किया और कहा, यही है चोर। सैनिक ने घबराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, जहांपनाह। बीरबल ने कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हारे सिर पर जादुई निशान क्यों नहीं उभरा? यह सुनकर सैनिक ने घुटनों पर गिरकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजचिह्न की वापसी। बीरबल ने सैनिक से राजचिह्न बरामद किया और अकबर को सौंप दिया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। सीख है, हर अपराधी अपनी गलती के डर से खुद को पकड़वा देता है। चतुराई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अब मैं आपको एक और नई, अनोखी और बेहद लंबी कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी में रहस्य, रोमांच और बीरबल की गहरी चतुराई का बेजोड़ मिश्रण मिलेगा। कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी। कहानी अकबर की गुप्त सुरंग और बीरबल की रहस्यमयी खोज। प्रस्तावना। बादशाह अकबर के महल में एक गुप्त सुरंग की अफवाह थी। कहा जाता था कि यह सुरंग सीधे महल के तहखाने से किसी अज्ञात स्थान तक जाती है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सुरंग कहाँ है और इसका रहस्य क्या है। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, जो भी इस गुप्त सुरंग का रहस्य सुलझाएगा और हमें इसका पूरा मार्ग बताएगा, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई असफल रहा तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। यह चुनौती सुनकर सभी दरबारी घबरा गए। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे 1 सप्ताह का समय दें। मैं इस गुप्त सुरंग का रहस्य सुलझाकर आपको बताऊंगा।
अकबर ने बीरबल को इजाजत दे दी। पहला दिन सुरागों की खोज। बीरबल ने सबसे पहले महल के तहखाने का निरीक्षण किया। तहखाने में कई कमरे थे और हर कमरे के दरवाजे पर ताले लगे थे। बीरबल ने देखा कि एक दरवाजा बाकी दरवाजों से अलग था। बीरबल ने सोचा, यही दरवाजा सुरंग का प्रवेश द्वार हो सकता है। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इस दरवाजे का ताला तोड़ो। जब दरवाजा खुला तो अंदर एक लंबी सीढ़ी दिखी जो नीचे की ओर जा रही थी। दूसरा दिन सुरंग की खोज शुरू। अगले दिन बीरबल ने कुछ सैनिकों को अपने साथ लिया और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। सीढ़ियां उन्हें एक अंधेरी सुरंग में ले गईं। सुरंग में चारों ओर नमी थी और दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। बीरबल ने दीवारों का निरीक्षण करते हुए कहा, यह सुरंग बहुत पुरानी है। इसे बनाने वाले जरूर कोई गुप्त संदेश छोड़ गए होंगे। अचानक बीरबल को एक दीवार पर एक चिन्ह दिखा। चिन्ह पर लिखा था, जो सच्चाई की राह पर चलेगा वही अंत तक पहुंचेगा। तीसरा दिन सुरंग की पहेलियां। सुरंग में आगे बढ़ते हुए बीरबल और सैनिकों को एक और दरवाजा मिला। दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी, मैं बिना पंखों के उड़ता हूं, बिना पैरों के दौड़ता हूं, मैं समय का साथी हूं, बताओ मैं कौन हूं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, हवा। दरवाजा खुल गया। चौथा दिन खजाने की खोज। सुरंग में आगे बढ़ते हुए बीरबल को एक कक्ष मिला। कक्ष के अंदर सोने चांदी के सिक्के और गहनों से भरी तिजोरी थी। सैनिकों ने कहा, जहां पनाह हमें खजाना मिल गया। लेकिन बीरबल ने कहा, नहीं, यह सुरंग का अंत नहीं है, हमें आगे बढ़ना होगा। पांचवा दिन सुरंग का रहस्यमयी अंत। आखिरकार सुरंग का अंत एक बड़े दरवाजे पर हुआ। दरवाजे पर लिखा था, केवल वही इस दरवाजे को खोल सकता है जिसने लोभ को त्याग दिया है। बीरबल ने सभी सैनिकों से कहा, हम इस खजाने को यहीं छोड़कर आगे बढ़ेंगे। जैसे ही उन्होंने खजाना छोड़ दिया और दरवाजा खोला, वे सीधे महल के बाहर एक गुप्त स्थान पर पहुंच गए। दरबार में बीरबल की वापसी। बीरबल ने पूरी कहानी अकबर को सुनाई। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह सुरंग एक आपातकालीन मार्ग है जो संकट के समय राजा को सुरक्षित बाहर ले जाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसे बहुत समय से भुला दिया गया था। अकबर ने कहा, तुमने एक बड़ा रहस्य सुलझाया है बीरबल। तुम्हारी चतुराई और धैर्य को हम सलाम करते हैं। सीख है, धैर्य, ज्ञान और साहस के साथ हर रहस्य को सुलझाया जा सकता है। लोभ और लालच से बचकर ही इंसान अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ठीक है, अब मैं आपको सबसे लंबी और विस्तार से भरी एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी अकबर और बीरबल के जीवन की सबसे अनोखी घटना पर आधारित है। इसमें रहस्य, राजनीति, हास्य और बीरबल की बुद्धिमत्ता का गहरा परिचय मिलेगा। कहानी धीरे धीरे घटनाओं को खोलते हुए रोमांचक मोड़ लेकर आपको अंत तक बांधे रखेगी। चलो शुरू करते हैं एक अद्भुत और बड़ी कहानी। कहानी अकबर का न्याय और बीरबल का सत्य का पुल। प्रस्तावना। अकबर का शासन अपने न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन एक बार उनकी प्रजा में भारी अशांति फैल गई। लोग कहते थे कि राजा का न्याय अब कमजोर पड़ गया है। लोगों को लगने लगा कि दरबार में केवल अमीरों और रईसों को सुना जाता है, जबकि गरीबों की आवाज दबा दी जाती है। यह बात अकबर के कानों तक पहुंची। उन्होंने गुस्से में कहा, जो लोग हमारे न्याय पर सवाल उठा रहे हैं,
उन्हें हमारे न्याय का प्रमाण दिया जाएगा। मैं खुद एक ऐसा न्याय करूंगा जिसे कोई भी जीवन भर याद रखेगा। लेकिन इसके लिए उन्हें बीरबल की मदद की जरूरत थी। पहला दिन गांव का मामला। एक दिन एक किसान और एक अमीर व्यापारी के बीच जमीन के विवाद का मामला दरबार में पहुंचा। किसान ने कहा, जहां पनाह, यह जमीन मेरी है। मेरे पूर्वजों ने इसे पीढ़ियों से जोता है। वहीं व्यापारी बोला, नहीं, यह जमीन मेरी है। मैंने इसे दस्तावेजों के साथ खरीदा है। अकबर ने दस्तावेज देखे जो स्पष्ट रूप से व्यापारी के पक्ष में थे, लेकिन बीरबल ने कुछ कहा नहीं। दूसरा दिन किसान की व्यथा। अगले दिन बीरबल किसान के गांव गए। उन्होंने देखा कि किसान का पूरा परिवार दुखी था। किसान ने कहा, हमारे पास कुछ नहीं बचा, जमीन भी चली गई। बीरबल ने देखा कि गांव वाले किसान के पक्ष में थे। उन्होंने कहा, तुम सब तैयार रहो, मैं तुम्हारे लिए न्याय लेकर आऊंगा। तीसरा दिन बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल दरबार में पहुंचे और अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं एक सत्य का पुल बनाना चाहता हूं। जो भी इस पुल को पार करेगा वही सत्य का अधिकारी माना जाएगा। अकबर ने चौंक कर पूछा, यह कैसी योजना है? बीरबल ने समझाया कि वह एक ऐसा पुल बनाएंगे जिसे केवल निर्दोष लोग ही पार कर सकते हैं। चौथा दिन सत्य का पुल बनना शुरू। बीरबल ने नदी के ऊपर एक लकड़ी का पुल बनवाया, लेकिन पुल के दोनों सिरों पर पहरेदार खड़े कर दिए और एक अजीब घोषणा कर दी, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलते हुए इस पुल को पार करेगा तो वह नदी में गिर जाएगा, लेकिन जो सत्य बोलेगा वही सुरक्षित पार जाएगा। यह सुनकर लोग डरने लगे। पांचवा दिन व्यापारी की परीक्षा। पहला व्यक्ति जो पुल पार करने आया वही व्यापारी था। उसने सोचा कि उसके पास दस्तावेज हैं, इसलिए वह निर्दोष साबित हो जाएगा। जैसे ही वह पुल पर चढ़ा, पहरेदार ने पूछा, क्या तुम यह जमीन कानूनी तरीके से अपने पास रखते हो? व्यापारी ने हाँ कहा। अचानक पुल हिलने लगा और व्यापारी नदी में गिर गया। छठा दिन किसान का न्याय। अब किसान को बुलाया गया। किसान डरा हुआ था, लेकिन बीरबल ने कहा, तो सच बोलो, डरो मत। किसान ने कहा, यह जमीन मेरी है। मेरे पूर्वजों ने इसे जोता है, लेकिन मेरे पास दस्तावेज नहीं हैं। किसान ने पुल पार किया और सुरक्षित पार हो गया। अकबर का फैसला। अकबर ने यह देखा और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सत्य की जीत करवाई। अब हम जान गए कि दस्तावेज से ज्यादा महत्वपूर्ण सच्चाई है। उन्होंने किसान को जमीन वापस लौटा दी और व्यापारी को दंडित किया। सीख है, सत्य की राह हमेशा कठिन होती है, लेकिन अंत में वही जीतता है। लोभ और झूठ से कभी न्याय नहीं मिलता। ठीक है, अब मैं आपको एक बेहद लंबी, रोमांचक और अनोखी कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी न केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता को दिखाएगी, बल्कि इसमें रहस्य, राजनीति और हास्य का अद्भुत मिश्रण होगा। चलो शुरू करते हैं कहानी। कहानी 7 अनमोल रत्नों की खोज और बीरबल की बुद्धिमत्ता। प्रस्तावना। अकबर के खजाने में 7 अनमोल रत्न थे, जिन्हें पूरी दुनिया में सबसे कीमती माना जाता था। कहा जाता था कि जो भी इन रत्नों का मालिक होगा, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन एक दिन यह खबर फैल गई कि उन 7 रत्नों में से 3 चोरी हो गए हैं। यह सुनते ही पूरे महल में हलचल मच गई। अकबर ने गुस्से में कहा, यह हमारी शाही प्रतिष्ठा पर हमला है।
जो भी इन चोरों को पकड़कर रत्न वापस लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन अगर चोर पकड़े नहीं गए तो दरबार के सभी लोग सजा के हकदार होंगे। पहला दिन बीरबल की शुरुआत। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे इस मामले की जांच के लिए 7 दिन का समय दें। मैं रत्नों को खोजकर आपको वापस लाकर दूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने अपने खास सिपाहियों को बुलाकर कहा, महल के सभी लोगों की गतिविधियों पर नजर रखो। हर छोटी से छोटी जानकारी मेरे पास लाओ। दूसरा दिन पहला सुराग। अगले दिन बीरबल को पहला सुराग मिला। महल के एक पुराने नौकर ने बताया कि रात के समय कुछ अजीब हरकतें देखी गई थीं। बीरबल ने उस नौकर से पूछा, क्या तुमने किसी को जाते हुए देखा? नौकर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने एक व्यक्ति को तहखाने की ओर जाते हुए देखा था, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखा। तीसरा दिन तहखाने की जांच। बीरबल ने तहखाने की जांच की। तहखाने में उन्हें एक टूटे हुए ताले के निशान मिले। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को बुलाकर कहा, इस ताले की मरम्मत किसने की थी? सैनिकों ने बताया कि एक नया लोहार महल में आया था और उसने यह ताला ठीक किया था। बीरबल को शक हुआ। चौथा दिन संदिग्ध की खोज। बीरबल ने उस लोहार की खोज शुरू की। उसे पता चला कि वह लोहार कुछ दिनों पहले महल में काम करने आया था और अचानक गायब हो गया। बीरबल ने सोचा, यह लोहार जरूर इस चोरी में शामिल है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाना होगा। पांचवा दिन बीरबल का जाल। बीरबल ने घोषणा की कि जो भी चोरी के रत्न वापस लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा और माफ कर दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद अगले दिन एक संदिग्ध व्यक्ति महल के पास आया और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको रत्न वापस कर दूंगा। बीरबल ने उसे पकड़वा लिया। छठा दिन सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने दरबार में सभी के सामने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने रत्न क्यों चुराए? वह व्यक्ति बोला, मैंने यह रत्न अकेले नहीं चुराए। महल के एक दरबारी ने मेरी मदद की थी। बीरबल ने उस दरबारी को भी पकड़वा लिया। सातवां दिन अकबर का न्याय। अकबर ने दोनों अपराधियों को कड़ी सजा दी। उन्होंने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर हमें बचा लिया। सीख है, हर अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, सत्य और बुद्धिमत्ता के सामने वह कभी नहीं टिक सकता। अब मैं आपको सबसे लंबी और विस्तार से भरी अकबर बीरबल की कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी रोमांच, रहस्य और हास्य से भरी है। इसमें बीरबल की बुद्धिमानी का बेहतरीन प्रदर्शन होगा। पूरी कहानी धीरे धीरे खुलती जाएगी और आपको अंत तक बांधे रखेगी। कहानी अकबर की गुप्त चुनौती और बीरबल का रहस्योद्घाटन। प्रस्तावना। एक दिन अकबर के दरबार में एक अनोखा व्यक्ति आया। वह एक रहस्यमय व्यापारी था जो दूर देशों से बहुमूल्य चीजें लाकर बेचता था। उस व्यापारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक ऐसा रहस्य है जिसे अगर आप जान लें तो आपका साम्राज्य और भी समृद्ध हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको मेरी 3 चुनौतियों को पूरा करना होगा। अगर आप या आपके दरबार में कोई भी चुनौती में हार गया तो मुझे आपकी आधी रियासत देनी होगी। अकबर को यह सुनकर गुस्सा आया। उन्होंने कहा, हम चुनौती स्वीकार करते हैं। हमारे पास बीरबल जैसा बुद्धिमान मंत्री है। वह तुम्हारी हर चुनौती का जवाब देगा। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तो मेरी पहली चुनौती कल होगी। पहली चुनौती, सत्य का फल।
अगले दिन व्यापारी दरबार में आया। उसने अकबर को एक टोकरी में ढेर सारे फलों के साथ एक अजीब फल दिया और कहा, यह एक ऐसा फल है जो केवल वही खा सकता है जो जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो। अगर किसी ने झूठ बोला है तो वह इस फल को खाते ही मर जाएगा। अब देखिए कि कौन इसे खाने का साहस करता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा। कोई भी आगे नहीं आया। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। वह फल लेकर बोला, मैं इसे खाऊंगा, लेकिन पहले यह बताओ, क्या तुमने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला? व्यापारी चौंक गया। उसने कहा, यह सवाल यहां नहीं उठता। बीरबल ने कहा, तब इस फल को खाने की कोई जरूरत नहीं है। सत्य का प्रमाण कर्मों से मिलता है, फलों से नहीं। अकबर ने बीरबल की बात की सराहना की। पहली चुनौती बीरबल ने जीत ली। दूसरी चुनौती अदृश्य खजाना। अगले दिन व्यापारी फिर आया। उसने एक मानचित्र अकबर को दिया और कहा, यह आपके साम्राज्य के किसी हिस्से में छुपा हुआ खजाना है। इसे खोजकर लाना आपकी दूसरी चुनौती है। अकबर ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस स्थान की तलाश करें। लेकिन कई दिन बीत गए और खजाना नहीं मिला। तब बीरबल ने मानचित्र को ध्यान से देखा। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह खजाना हमारे सामने ही है। यह व्यापारी हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारा असली मकसद क्या है? व्यापारी डर गया और बोला, मैंने खजाने की कहानी गढ़ी थी ताकि मैं आपके साम्राज्य की जासूसी कर सकूं। अकबर को यह सुनकर गुस्सा आया। उन्होंने व्यापारी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तीसरी चुनौती गुप्त पत्र का रहस्य। अकबर ने व्यापारी को माफ करने का निर्णय लिया, लेकिन व्यापारी ने कहा, आपने 2 चुनौतियां जीत ली हैं, लेकिन तीसरी चुनौती सबसे कठिन है। यह गुप्त पत्र आपके किसी खास व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। आपको यह पता लगाना होगा कि इस पत्र का संबंध किससे है। बीरबल ने पत्र लिया और पढ़ने लगे। पत्र में लिखा था, मुझे उस जगह पर बुलाया गया था जहां सिर्फ मैं और बादशाह जानते हैं। यह एक गुप्त बैठक थी। वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और पूछा, जहांपनाह, क्या आपको इस पत्र के बारे में कुछ पता है? अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने व्यापारी से कहा, यह पत्र तुमने खुद लिखा है। यह तुम्हारा ही जाल है। लेकिन अब यह पत्र हमारे लिए सबूत बन गया है कि तुम हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। व्यापारी पकड़ा गया और उसे कड़ी सजा दी गई। अकबर का न्याय और बीरबल की बुद्धिमानी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल हमारे साम्राज्य को बचाया, बल्कि हमारे दुश्मनों की साजिशों का भी पर्दाफाश किया। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। सीख है, बुद्धिमत्ता और सतर्कता से हर मुश्किल चुनौती को पार किया जा सकता है। झूठ और धोखे से कभी कोई जीत नहीं सकता। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो बताइए। मैं और भी अनोखी और लंबी कहानी सुनाने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल। अब मैं आपको एक और लंबी और दिलचस्प अकबर बीरबल की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर का न्याय एक नई चुनौती का सामना करेंगे। कहानी अकबर की खोई हुई अंगूठी और बीरबल की चतुराई। प्रस्तावना। एक दिन अकबर अपने महल में बैठकर एक महत्वपूर्ण काम कर रहे थे
जब अचानक उन्होंने अपनी अंगूठी को कहीं खो दिया। यह अंगूठी उनके लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि यह उनके पूर्वजों का उपहार थी। अकबर को गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत दरबारियों को आदेश दिया, जो भी मेरी अंगूठी को ढूंढ कर लाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर कोई इसे चुराएगा तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल ने यह सुना और बिना देर किए अपनी जांच शुरू कर दी। पहला दिन, दरबारी की जांच। बीरबल ने पहले महल के सभी दरबारियों से पूछा कि क्या उन्होंने अंगूठी देखी थी। किसी ने कहा, मैंने नहीं देखी। किसी ने कहा, मैंने तो आज सुबह ही देखी थी, लेकिन अब नहीं है। बीरबल को यह सुनकर शक हुआ कि शायद किसी ने अंगूठी चुराई है। उन्होंने तुरंत सभी दरबारियों को महल के बाहर भेजा और महल की पूरी जांच की। अकबर ने कहा, बीरबल, अब क्या होगा? मेरी अंगूठी कहाँ हो सकती है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरी एक योजना है। मैं जल्दी ही इस अंगूठी को ढूंढ लाऊंगा। दूसरा दिन, बीरबल की योजना। बीरबल ने महल के सभी दरबारियों को एक सभा में बुलाया और कहा, क्यों न हम सभी अपनी अंगूठियां एक जगह रख दें और जो किसी को चोरी करता हुआ पाया जाए उसे सजा दी जाए। अकबर ने यह सुझाव मंजूर कर लिया। सभी दरबारियों ने अपनी अपनी अंगूठियां एक साथ रख दीं। बीरबल ने उन अंगूठियों को ध्यान से देखा। बीरबल ने ध्यान से देखा और एक अंगूठी को अलग कर दिया। वह अंगूठी अकबर की खोई हुई अंगूठी थी। तीसरा दिन, सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने सभी से कहा, यह अंगूठी तो वही है जो अकबर ने खो दी थी, लेकिन अब सवाल यह है कि इसे किसने लिया। इस बार बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने एक एक करके सभी दरबारियों से कहा, तुम में से किसी ने यह अंगूठी चुराई होगी। सभी दरबारी शक्की नजरों से एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन किसी ने भी अंगूठी चुराने का आरोप स्वीकार नहीं किया। तभी बीरबल ने कहा, जो इस अंगूठी को सबसे पहले पहचानेगा वही इसके चोर का राज खोल पाएगा। इस पर एक छोटे से दरबारी ने कहा, यह अंगूठी तो अकबर की है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। अब बताओ, तुम्हें कैसे पता चला? वह दरबारी घबराया हुआ बोला, मुझे तो बस लगा कि यह अंगूठी अकबर की हो सकती है, इसलिए मैंने कहा। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि वह दरबारी ही चोर था। वह डर के मारे जवाब नहीं दे पा रहा था। अकबर का फैसला। अकबर ने उस दरबारी को तुरंत गिरफ्तार करवा लिया और उसे सजा दी। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता में कोई सानी नहीं। सीख है, सच्चाई हमेशा सामने आती है और चालाकी से की गई किसी भी कोशिश का पर्दाफाश होता है। बिल्कुल। अब मैं एक और लंबी और रोचक अकबर बीरबल की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें बीरबल की अद्भुत बुद्धिमत्ता और अकबर के न्यायप्रिय फैसले दिखेंगे। यह कहानी एक अनोखी चुनौती पर आधारित है। कहानी, अकबर और बीरबल की सोने की मूर्ति की चुनौती। प्रस्तावना। एक दिन अकबर अपने महल में बैठकर दरबारियों से बात कर रहे थे। तभी एक व्यापारी आया और उसने अकबर के सामने एक सुंदर सोने की मूर्ति रख दी। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, यह मूर्ति मैंने बड़े ही मेहनत से बनाई है। मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने खजाने में रख लें, क्योंकि इसे बनाने में मुझे कई सालों का समय और मेहनत लगी है। अकबर ने सोने की मूर्ति को देखा और कहा, यह सचमुच बहुत सुंदर है, लेकिन इसका मूल्य क्या होगा? व्यापारी ने कहा, यह मूर्ति अपने आप में एक अद्भुत कृति है।
इसके मूल्य का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि यह केवल आप ही के खजाने में रहने के लायक है। अकबर ने सोचा, मैं इसे खजाने में रख लूंगा, लेकिन पहले मुझे यह पता लगाना होगा कि क्या व्यापारी ने सच में इसे इतने प्रयासों से तैयार किया है या फिर यह किसी और का काम है। यह सोचकर अकबर ने बीरबल से सलाह लेने का निर्णय लिया। पहला दिन बीरबल की योजना। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे इस मूर्ति के बारे में कुछ शक है। क्या तुम इसे सही तरीके से जांच सकते हो? बीरबल ने मूर्ति को ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, मैं इस मूर्ति के बारे में पूरी जानकारी लाऊंगा। यह केवल एक मूर्ति नहीं है, इसमें छुपा हुआ रहस्य हो सकता है। अकबर ने बीरबल को 3 दिन का समय दिया और कहा, तुम इसे जांचने के बाद हमें सही जानकारी दो। दूसरा दिन बीरबल की गहरी सोच। बीरबल ने सोने की मूर्ति का अच्छे से निरीक्षण किया। वह समझ गए कि यह मूर्ति बहुत कीमती हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे संदेहास्पद बना रहा था। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुमने यह मूर्ति बनाने में कितना समय और मेहनत लगाई है? व्यापारी ने कहा, मैंने इसे बनाने में 7 साल लगाए हैं और इसे बनाने के लिए मुझे दुनिया भर से सोने की विशेष धातु लानी पड़ी। बीरबल ने फिर कहा, तुम्हारे शब्दों और काम की गुणवत्ता से यह साफ लग रहा है